Hello students, today we will start the new topic of the chapter 2 electrostatic potential and capacitance। सेकेंड चैप्टर जो हमारा है उसमें नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नया टॉपिक हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। सो विद्युत स्थितिमान ऊर्जा, जो ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीख चुके हैं अभी तक, अब हमें इसमें जाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे। क्लियर है? सो बहुत सिंपल है और बहुत ईजी है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देख लेते हैं कि हमने अभी तक मतलब जो सीखा है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर पता चल गया है। क्लियर है? इसको आप ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमने सीखा है विद्युत स्थितिमान, क्लियर, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है पर यूनिट चार्ज, एक कम विद्युत भार के लिए। क्लियर है? एक कम विद्युत भार के लिए, क्योंकि ये ऊर्जा ही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन पॉइंट पे लाने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट चार्ज मतलब एकम विद्युत भार अनंत अंतर से, क्लियर। सो एकम विद्युत भार को अनंत अंतर से लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निर्धारित बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध में कार्य किया जाता है उसको हम विद्युत स्थितिमान कहते हैं। The work done in bringing a unit positive charge from infinite distance to a given point in the electric field against the electric field is defined as electric potential at that point। तो ये वही सीखा था पर यूनिट चार्ज के हिसाब से। क्लियर है? तो एनर्जी है पर यूनिट चार्ज के हिसाब से। ओके, जैसे हमने पर्टिकुलर क्या बोला कि V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट इज नथिंग बट दी एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्लियर है? तो अब यूनिट चार्ज नहीं है, अब कोई भी Q वैल्यू का इलेक्ट्रिक चार्ज लेके आएंगे ना तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्लियर है? कि जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक सोर्स चार्ज है Q यहाँ पे, ये मेरा सोर्स चार्ज है, और किसी भी एक पॉइंट P पे +1 कूलम लाने के लिए जो वर्क किया जाएगा इनफाइनाइट से यहाँ तक वो V होगा KQ बाई R। ये भी हमने देखा है। अब अगर यहां से Q चार्ज लेके आना है इस पॉइंट पे, क्लियर है, Q चार्ज लाना है यहां पे, तो वो जो हो जाएगा U, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। एक कम विद्युत भार चला जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। अब कोई भी वैल्यू का Q चार्ज आप इनफाइनाइट डिस्टेंस से गिवन पॉइंट पे लाने के लिए वर्क करते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में, तो वो वहाँ की उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो इसका मतलब यही है, ये जो आपने फाइंड आउट करना सीख लिया है ना पोटेंशियल, आपको पोटेंशियल पता चल गया यहाँ पे कितना था KQ बाई R यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए, आपको खाली QV करना है। सो दैट मीन्स अब तुम्हारा U जो है यहाँ पे वो KQ बाई R, ये पर यूनिट चार्ज के लिए था, अब यहाँ पे Q आ जाएगा, सिंपल Q मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि U इज इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा V है। ओके, तो हमें यही चलना है, यही चीज़ सीखनी है। तो हमने एग्जाम्पल में 3 चार्ज लिए हैं फिलहाल हमें सीखने के लिए, और पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो तंत्र की होती है, सिस्टम की होती है। जैसा ही आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सीखा है और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीखा है, क्लियर है, वैसे इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें भी जो है कि भाई ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सिस्टम की है, तंत्र की है,
क्लियर, किसी एक चार्ज पार्टिकल की नहीं होती है, पूरे सिस्टम की, तंत्र की होती है। तो सरल सी भाषा में हम जो इसको सीखेंगे अभी, बराबर, और अभी बेटर अंडरस्टैंडिंग आता जाएगा। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन मतलब मैंने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन अगर आपको यहाँ पे मैंने बोला है वो आपको याद होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसमें यूनिट चार्ज को हटा के खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की व्याख्या के अंदर, डेफिनेशन के अंदर यूनिट चार्ज हटा दो, उसकी जगह क्यू चार्ज लगा दो, आपका डेफिनेशन बन जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कार्य करना है किसके विरुद्ध में, इलेक्ट्रिक फील्ड के विरुद्ध में, इन ब्रिंगिंग अ क्यू चार्ज, किसको लाना है, क्यू चार्ज को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या बोला जाता है, यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एक कम धन विद्युत भार को लेने के लिए। और यहाँ पे अब वो हट जाएगा, क्यू चार्ज आ जाएगा, क्यू चार्ज, दैट्स इट। फ्रॉम इनफाइनाइट, अनंत अंतर से, डिस्टेंस टू द गिवन पॉइंट, किसी निर्धारित बिंदु पे, कहाँ पे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको वहाँ पे उसका वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। पर इसमें ये भी समझने का, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है, जो भी आप क्यू चार्ज लेके आए हैं उसके अकेले का नहीं है, सिस्टम का है, पर हम उसके अकेले का बोलते हैं क्योंकि जो भी वर्क डन करना था उस क्यू चार्ज पे किया गया है, जो भी डिस्प्लेसमेंट कराना था, जो भी डिस्टेंस कवर कराना था वो क्यू चार्ज ने किया है, दैट्स वाई। अदरवाइज पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की होती है और वो यूनिक होती है, यूनिक मतलब किसी एक फिक्स वैल्यू की होती है। क्लियर है, फाइन। फॉर्मूला जो है U इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डेल्टा वी, क्यू चार्ज लाने के लिए ये क्यू चार्ज है जो आप लेके आएंगे, जो मैंने बोला डेफिनेशन में, और डेल्टा वी दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो मतलब डेल्टा वी दैट मीन्स मैंने जो बोला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना चाहिए। और चैप्टर जब स्टार्ट हुआ तब भी मैंने बोला है कि एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। जब भी हम V बोलते हैं खाली, इसका मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस है। क्लियर है कि VA बोला या V बोला, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अब VA क्या है, मतलब कि V पोटेंशियल एट पॉइंट A पे ढूंढ रहा हूं मैं, किसके साथ कंपेयर करूंगा, इन्फिनिटी के साथ, इन्फिनिटी के साथ कंपेयर किया जाएगा। VA का मतलब ये हुआ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, VA माइनस V इन्फिनिटी, बराबर। तो उसको डेल्टा V कहवाए, क्योंकि एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस ही पता होता है कि यहाँ पे ये स्थितिमान है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है ये, वो होना चाहिए। ये पोटेंशियल कहीं पे भी जो बोला जाता है वो किसी के रिस्पेक्ट में ही बोला जाता है हमेशा। समझ में आ रहा है, फाइन। दिस VA माइनस V इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसलिए मैं अब यहाँ पे डेल्टा V लिख रहा हूँ। तो U इज इक्वल्स टू क्यू, V भी लिखा जाए आपकी टेक्स्ट बुक में, तो इसका मतलब यही है कि ये जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस है, विद्युत स्थितिमान तफावत है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्लियर है, ये किसी के साथ कंपेयर करके ही बोला जाएगा, इनफाइनाइट के साथ। क्लियर, फाइन। तो हमें ये समझ में आ गया है कि डेल्टा V मतलब पोटेंशियल उस पॉइंट पे जहाँ पे लाना है ना, पहले से वो पता होना चाहिए, बराबर। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से Q इंटू डेल्टा V, इसका यूनिट जो है जूल है, एनर्जी है, तो जूल आएगा J, फाइन। तो सिंपल सा बता दूं, अगर पहले मेरे पास मैंने जो बोला Q सोर्स चार्ज है और ये पर्टिकुलर पॉइंट P डैश ले रहे हैं, ये सिंपल वापस आपको एक बार और बता रहा हूँ, ये इन्फिनिटी है जहाँ पे Q चार्ज खड़ा है, बराबर है। अब इसको यहाँ लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा वो हम कैलकुलेट करें, बराबर। तो वो जो वर्क डन कैलकुलेट होगा वो इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है, फॉर्मूला हमारा ऐसा कहता है कि U इज इक्वल्स टू Q चार्ज लेके आना है और पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आप बोलें
Q इज इक्वल्स टू इंटू वी, वो P डैश पे है। तो मतलब यहाँ पे पहले पोटेंशियल आपको ढूंढना पड़ेगा, बराबर। जो पोटेंशियल आपको मिलेगा उसके साथ वो Q की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है? अब पोटेंशियल मतलब मैंने बोला ये किसके साथ कंपेयर हो रहा है, सीधा ये सीधा इन्फिनिटी के साथ कंपेयर हो रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी इतना है। ओके, तो सबसे पहला काम होता है आपको पोटेंशियल ढूंढना होता है। पोटेंशियल ढूंढ लिया, फिर जो भी चार्ज लेके आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम Q लेके आ रहा हूँ, Q डैश लेके आ रहा हूँ, तो U इज इक्वल्स टू Q डैश Vp डैश। फिर कोई भी चार्ज आप लेके आ रहे हैं, एक बार आपको यहाँ पोटेंशियल पता चल गया, यहाँ पे लाने के लिए अब कोई भी चार्ज लेके आओ उसको मल्टीप्लाई करना है, जस्ट इतना काम है। क्लियर है? तो यहाँ पे पोटेंशियल भी हमको पता होना चाहिए, ये पॉइंट चार्ज है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा KQ बाय R, वो Vp डैश है, या फिर आप डेल्टा V भी बोलो। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस KQ बाय R जितना है। ओके, बस। तो U इज इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा? तो सर U इज इक्वल्स टू जो है ये KQ बाय R तो था, उसके साथ Q मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल। यही चीज़ हमें समझ में आना चाहिए कि आपको पहले पॉइंट पे पोटेंशियल पता करना है। ओके, तो उसको सीखने के लिए हमारे पास थियरी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 2 चार्ज लेके भी कर सकते हैं, 3 चार्ज लेके भी कर सकते हैं, और n नंबर ऑफ चार्ज लेके भी कर सकते हैं। तो मैंने फिलहाल पर्टिकुलर सिंप्लिसिटी के लिए 3 चार्जेस लिए हैं। क्लियर है? 3 पॉइंट कंसिडर किए हैं, A, B और C। 3 जगह पॉइंट चार्ज लेके आना है। मैं यहाँ पे मतलब इनफाइनाइट पे Q1, Q2 और Q3, ये 3 चार्ज यहाँ पे इनफाइनाइट पे है। बारी बारी उसको लेके आना है 1 by 1, Q1, Q2, Q3। क्लियर है? इसमें कोई कंपल्सरी नहीं है कि आप पहले Q1 लेके आइए, फिर Q2 लेके आइए, फिर Q3 लेके आइए। क्लियर? पहला कोई भी चार्ज आप लेके आ सकते हैं, Q1 ला सकते हैं, Q2 ला सकते हैं, Q3 ला सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद भी नेक्स्ट वन भी जो आपको लेके आना है लेके आ सकते हैं, लास्ट एंड फाइनल जो बचेगा उसको लेके आ सकते हैं। लेकिन वर्क डन जो है सब में सेम ही होगा, चाहे Q1 पहले लेके आए हैं या Q2 लेके आए हैं या Q3 लेके आए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वर्क डन सेम ही होगा। क्लियर है? तो हमें सबसे पहले जो है हम जो रूल्स के हिसाब मतलब कन्वीनियंस के हिसाब से पहले Q1 को लेके आएंगे, फिर Q2 को लेके आएंगे, फिर Q3 को लेके आएंगे। Q1 को यहाँ लाना है, Q2 को यहाँ लाना है, Q3 को यहाँ लाना है। ओके, सबसे पहले पर्टिकुलरली पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, तो मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ढूंढनी है। क्लियर है? UA ढूंढना है। UA ऐसा बोलता है Q1 इंटू डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस इन्फिनिटी के साथ, या फिर आप ये कह सकते हैं Q1 VA, ऐसा होना चाहिए। ओके, अब UA इज इक्वल्स टू आंसर आएगा 0। तो अब ये सोचने वाला बात है, मैं Q1 चार्ज को वहाँ से यहाँ तक ले आया हूँ, बट वर्क डन जो है, कार्य जो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी वो 0 है। तो चार्ज तो आया है लेकिन फिर भी वर्क डन कितना गिनाएगा? 0। क्यों? क्योंकि Q1 जो भी पहला चार्ज आ रहा है, ऐसा नहीं ये Q1 के लिए है, Q2 भी अगर पहले लेके आता या Q3 भी पहले लेके आता तो पहला वर्क डन 0 ही होता। क्यों? इसके पहले Q1 जब वहाँ पे था तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है इतने में, तो मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है मतलब आपने
कोई भी मतलब मेहनत नहीं की है, दैट मीन्स यू हैव नॉट फाइट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने किसी भी विद्युत क्षेत्र के खिलाफ कुछ काम नहीं किया है, आप ऐसे ही चार्ज आसानी से लेके आए हैं, सो दैट मीन्स क्या मिलेगा, वर्क डन 0। सिंपली आपका डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, शून्य है। Q1 तो लेके आए हो लेकिन डेल्टा वी 0 है, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल था नहीं, इनफाइनाइट भी कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज होगा तो पोटेंशियल मिलेगा ना, चार्ज होगा तो पोटेंशियल मिलेगा, अदरवाइज नो। क्लियर है? इसलिए पहला वर्क डन जो है Q1 लेके आऊँ, Q2 लेके आऊँ या Q3 लेके आऊँ, वो 0 ही है। जब तक यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, आप कोई भी चार्ज को लेके आ रहे हैं, आपका वर्क डन 0 है, क्योंकि डेफिनेशन में है कि आपको कार्य करना है, वर्क डन करना है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देयर वाज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। क्लियर है? फाइन। Potential energy at point B। तो अब सेकेंड चार्ज लेके आने वाला हूं मैं Q2। क्लियर है? लेकिन अब जीरो नहीं होगा, क्यों? अब Q1 यहाँ पे है, तो इसका मतलब Q1 यहाँ पे है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है यहाँ पे। तो अब आप जब Q2 लेके आ रहे हैं ना, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने फाइट करना पड़ेगा। सो वो फॉर्मूला में ऐसा बोल रहा है कि UB इज इक्वल्स टू, सर जो है वो Q2 इंटू डेल्टा V, या फिर Q2 VB, यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट के रिस्पेक्ट में। सो अब आपको पहले सबसे पहले ना VB ढूंढना पड़ेगा। Q2 तो खाली मल्टीप्लाई करना है, VB यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, उसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। सो VB जो है, VB मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q1, क्योंकि Q1 चार्ज है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा K Q1 R1 2। क्लियर है? इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं K Q1 R2 माइनस R1 R1 माइनस R2 अप टू योर टेक्स्ट बुक के हिसाब से। तो ये VB भी मिल गया है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल होगा इसके रिस्पेक्ट में। फाइन। सो VB मिल गया। सो VB मिल गया है, सो दैट मीन्स हम Q2 को भी ले आए हैं। अब हम यहाँ पे Q2 आ चुका है। क्लियर है? सो UB इज इक्वल्स टू आपका आएगा Q1 VB के, इसकी कीमत K Q1 R1 2, और डायरेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। मेक श्योर ये स्केलर है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है, सो डायरेक्शन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे मैग्नीट्यूड ही है। क्लियर है? अब खाली मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, Q2 इंटू Q2, तो ये मिल गया पोटेंशियल एनर्जी। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? अब क्या करना है, फाइनल थर्ड चार्ज को लेके आना है, Q3 को लेके आना है यहाँ पे। सो Q3 आ जाएगा यहाँ पे। अब जब इसको लेके आ रहा हूँ ना, तो मुझे Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी फाइट करना है, Q2 की भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फाइट करना है, क्योंकि अब दो लोग हैं, द टू चार्जेस आर देयर। Q2 जब लेके आया तब अकेला एक ही चार्ज था, उसके सामने फाइट करके लाना था। Q2 ले आया तब, अब Q3 ला रहा हूँ ना, तो Q1 के सामने भी फाइट करना है और Q2 के सामने भी फाइट करना है। क्लियर? दोनों के सामने फाइट करना है। तो इसका मतलब UC, या फिर आप UC जो है उसमें Q3 VA प्लस Q3 VB। क्लियर है? इज इट आई एम राइटिंग ओके? मतलब CA लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। CA CB, CA मतलब पोटेंशियल एट C A की वजह से, यहाँ पे पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से, CB
यहाँ पे पोटेंशियल इसकी वजह से। क्लियर है? सो दैट, तो अब हमें VCA और VCB, दैट पोटेंशियल एट C और A के रिस्पेक्ट में, पोटेंशियल एट C विद रिस्पेक्ट टू B। फाइन। तो अब आपका पर्टिकुलर VCA जो है वो सिंपल KQ1 इसकी वजह से यहाँ पे R13। क्लियर है? VCB जो है KQ2 R23। ओके, तो ये दोनों मिल चुका है हमें। तो अब मैं UC फाइंड आउट कर सकता हूँ कि UC इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू KQ1 R12 जो था, राइट, 13 ओके, R3 माइनस R1 और मल्टीप्लाई करना है Q3 को, प्लस Q2 Q3 R3 माइनस R2। C पे मिल गया। सो अब पूरी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि मतलब ये सब चार्ज को यहाँ जमा करने के लिए मैंने कितना काम किया है, वो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। पूरा सिस्टम, जो चार्ज यहाँ पे नहीं थे, इनफाइनाइट पे थे, उसको वहाँ से यहाँ पे जमा करने के लिए कितना वर्क डन किया गया है, उसको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कहते हैं। सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम U, तो UA, UB, UC और होते हैं तो एक्स्ट्रा यू हैव टू ऐड इट। सो UA 0 है, UB हमारे पास आया था दिस वन, सेकेंड पॉइंट, K Q1 Q2 R2 माइनस R1 हो गया। UC की वैल्यू पुट करनी है, तो UC हमारे पास ये दो है, K Q1 Q3 R3 माइनस R1 प्लस K Q2 Q3 R3 माइनस R2। ये पूरी सिस्टम की एनर्जी है। तो ऐसे अगर n नंबर ऑफ चार्जेस भी होते, क्लियर है, आई एम रबिंग दिस डेफिनेशन आपको समझाने के लिए, अगर n नंबर ऑफ चार्जेस भी हैं तो सिंपली ये हमने 3 चार्ज जमा किए हैं, तो U इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 डॉट 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 UN तक। तो आपके पास जो होगा, मतलब सोर्स चार्ज जो भी आप ले रहे हैं, तो पहला तो 0 आएगा, क्योंकि पहला चार्ज जो भी आप लेके आने वाले हैं वहाँ पे कुछ भी चार्ज नहीं है। हाँ, याद रहे, अगर पहले से कोई चार्ज यहाँ पे है, जब मैं Q1 Q2 Q3 लेके आ रहा था, तब पहले से ही यहाँ पे कोई चार्ज है, तो पहले का भी वर्क डन 0 नहीं आएगा। पहले का वर्क डन जो है कुछ ऐसा आएगा, KQ1 R1, क्लियर है, यहाँ से रिस्पेक्ट में गिना जाएगा R1, KQ2 R2, फिर वापस इसको इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी देखना पड़ेगा, KQ1 Q2 R12। पहले से चार्ज हो तो, बात सिस्टम की बात कर रहे थे अभी, n नंबर ऑफ चार्जेस के लिए, क्लियर है। तो मतलब मैं ऐसे n नंबर ऑफ चार्जेस लेके आ रहा हूँ और कोई चार्ज नहीं है यहाँ पे। सो पहला तो 0 ही है, वी नो वेरी वेल, क्लियर। सेकेंड वन से स्टार्ट होगा सीधा,
K Q1 Q2 R12, फिर आएगा नेक्स्ट वन K Q1 Q3 तीसरा चार्ज R13, K Q2 Q3 R23, ऐसे करते 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 आप के Q1 से लेके QN तक लेके जाएंगे, या IN चार्ज लेके आ रहे हैं, RIN तक जाना है। जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस आते जा रहे हैं उन सबको बारी बारी ऐड अप करना होता है। तो सिंपल सा है, पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने के लिए आपको पोटेंशियल पता होना चाहिए, और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब यही होता है कि किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए जो चार्ज आपने जमा किए हैं उसको जमा करने के लिए कितना वर्क डन किया है वो उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। सो आई होप आपको ये थियरी समझ में आई हो। फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये स्केलर क्वांटिटी जूल में है यूनिट। पोटेंशियल आप पहले ढूंढिए, फिर उसके साथ वो जो चार्ज लेके आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है? एंड इफ़ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चंस और डाउट यू कैन स्टिल आस्क मी। क्लियर? एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप डूइंग द बेस्ट इन फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।